अच्छा जी। सो अगर हम बात करें, हमारा ये चैप्टर चल रहा था, दिस वाज द केमिकल बॉन्डिंग। हमने आयोनिक बॉन्डिंग वाली बात कर ली थी। एंड आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस एंड ऑल दैट। ये सारी बातें डिस्कस हो गई थी। देन हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। मुझे प्लीज कोई बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? The ability of an atom to attract electrons to itself. Exactly. So the ability of an atom to attract electrons to itself. अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा सर, तो इट वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आयशा मुझे बताएं, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटे? अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? इट विल बी Less electronegative. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर हम पॉलिंग स्केल से मेजर करते हैं, दैट इज द वैल्यू फ्रॉम 0 till 4, राइट। एंड हमें ये नहीं जानना कि सर ये इसका पीछे का मैकेनिज्म क्या है, हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बस पॉलिंग स्केल से कहते हैं, दैट्स इट। हमें इससे ज्यादा नहीं पता करना, ओके। देन हमने ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी, अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। गाइस हमने ये पढ़ लिया था ना, अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप वाली बात। Yes. अब जरा अक्रॉस द पीरियड वाली बात करते हैं। अक्रॉस द पीरियड बेसिक रीजंस है वही सर, कि नंबर ऑफ शेल्स सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, तो आपके पास क्या हो रहा है, बट क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो हम कहेंगे सर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, व्हिच मींस दैट न्यूक्लियस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। मतलब कि न्यूक्लियस विल गोना अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर सिग्निफिकेंटली, देयरफॉर अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। ओके जी। across the period आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। इफ आई एम गोना टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप, so डाउन द ग्रुप क्या होता है सर? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, विच मींस द न्यूक्लियस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज होती है, देयरफॉर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। मुझे बताएं ये वाला कॉन्सेप्ट सबको रिकॉल हो गया? आगे चलो। Yes, sir. Yes. ओके जी। फिर हमने ये बात की थी कि देखिए सर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज काइंड ऑफ ग्रेटर देन 2, या 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो इट शुड बी आयोनिक बॉन्डिंग। और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 और 1.7 के बीच में हो तो इट शुड बी पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। एंड अगर 0.5 से कम हो तो इट शुड बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। हमने यहाँ सैंपल वैल्यूज भी लिखी हुई थी, हमने ये सारी इसकी जो है ना कुछ सारी प्रैक्टिसेस वगैरह को भी देखा था, राइट। डिड वी कंप्लीट दिस पार्ट, राइट? ये काम हमने कर लिया था ना? Yeah. जी. इसमें कोई मसला, इसमें कुछ पूछना है? No. ओके। No. मुझे बताएं, क्या हमने पोलर बॉन्ड वाली बात पढ़ ली थी? आई कंप्लीटली फॉरगॉट कि हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या हमने यहाँ से स्टार्ट करना था? हम्म। I think हमने थोड़ा सा कर लिया था. मैंने आप लोग को वो हाइब्रिडाइजेशन polar. हाइब्रिडाइजेशन तो स्टार्ट नहीं कराया था ना। एंड आई फील लाइक ये पोलर बॉन्ड भी नहीं किया था हमने, या ये कर लिया था? आयशा, डू यू नहीं, polar रिमेम्बर? bond कर लिया था. किया था, हाँ. कर लिया था। हमने ये वाली बात कर ली थी। इसमें से मुझे बताएं पोलर बॉन्ड कौन सा है, नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा है? उमर आप बताओ पोलर कौन सा है पहले। Polar है HCl. HCl। क्यों आयशा? आयशा HCl पोलर क्यों है? क्योंकि उसमें अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं. नो नो नो, उसमें बोले अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड बस शेयरिंग ऐड कर देंगे, राइट। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम बोलेंगे सर देखें हुआ क्या था Cl2 वाले केस में। हम जल्दी से रिकैप करते हैं। हम बोलते हैं सर Cl2 वाले केस में क्या हुआ था, कि दो क्लोरीन के आइटम्स हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया था। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, और शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर समवेयर इन द मिडिल था, राइट। तो हम कहते हैं कि सर क्योंकि दोनों क्लोरीन क्लोरीन सिर्फ दोनों क्लोरीन ही है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है, मतलब कि देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाज समथिंग लाइक दिस, राइट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके का बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं HCl वाले केस पे आ रहा हूँ, HCl वाले केस में मैं कह रहा हूँ कि देखिए सर जब ये बॉन्ड बना था ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर थे, बट क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर दिया। तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ हो गए? वो क्लोरीन की तरफ आ गए, राइट। वो कहाँ आ गए? क्लोरीन की तरफ आ गए। तो जब शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ आ गए, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना क्लोरीन की तरफ बेंड कर गया। तो हेयर व्हाट हैपेंड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस towards the more electronegative element
रिजल्ट्स इन द सेपरेशन, मतलब हम कहते हैं कि देखें लाइक द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर था ना जो कि सेंटर में था, तो हम कहेंगे द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जिनकी वजह से क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गया, तो डोंट यू थिंक कि ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। सो द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जिनको हम कहते हैं डायपोल्स। तो इस पे नेगेटिव डायपोल आ गया, इस पे पॉजिटिव डायपोल आ गया। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ रही है, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है जी, ग्रेट। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया, डायपोल्स आ गए, इस पे नेगेटिव डायपोल आ गया बेटा, इस पे पॉजिटिव डायपोल आ गया। तो हम कह रहे हैं सर क्योंकि इनके अंदर डायपोल्स बने हैं, पोलैरिटी जनरेट हुई है, तो हम कहेंगे सर ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, सर ये बॉन्ड अनपोलर नॉन पोलर हो जाएगा। हमने यहाँ पे इस डिफरेंस वाली बात की थी कि देखें सर, पोलर बॉन्ड के अंदर वी हैव अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस 0.5 एंड 1.7 के बीच में, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेंड्स मोर टाइम विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, देखें यहाँ पे आपके पास इस केस में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। एंड हम कहेंगे कि फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड विल जनरेट a negative dipole on itself and a positive dipole on the carbon atom। तो वो इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव डायपोल और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डायपोल आ जाएगा। ओके, whereas if I'm going to talk about non-polar bond, so it's equal sharing of electrons, electron pair will be somewhere in the middle of the bond। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, बिकॉज सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, 0.4 है, मतलब कि सर इवन दो कार्बन इज 2.4, तो हम कहते हैं कि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसको डोमिनेट कर सके। जैसे कि अगर देखें, मैं आपको बोलता हूँ बेटा, दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, वन किड इज ऑफ 5 years एंड द अदर किड इज ऑफ 15 years, तो मुझे बताएं क्या 15 years वाला बच्चा उसको डोमिनेट कर पाएगा, उसको ठीक ठाक मारेगा, यस और नो? Yes. तो दिस वाज द केस ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड। अब मुझे बताएं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो लड़कों की लड़ाई हो रही है, एक 10 years का है बेटा, एक 12 years का है, तो मुझे बताएं क्या इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना? तो क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 12 years वाला बहुत मारेगा, उसको डोमिनेट करेगा? क्या पता 10 years वाला भी इसको मारे, क्या पता नहीं, वो तो बहुत वो भी मारेगा, लाइक मतलब दोनों में एक काइंड ऑफ इक्वल लड़ाई होगी, मतलब नॉट एग्जैक्टली इक्वल दो, बट ये है कि 10 years वाला ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मार खा के आ गया, वो भी थोड़ा सा मारेगा ही मारेगा, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? वेरी Yeah. Yeah. बुरी सी एग्जाम्पल बट दो, एनीवेज। सो या, तो अगर हम इस बात को देखें, तो अगर हम इस बात को देखें तो हम क्या कहेंगे कि देखिए सर, ये हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड्स हो जाते हैं, एंड इसमें आपके पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। बाकी डायपोल क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था कि द ड्रिफ्ट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जिसको हम क्या कह रहे हैं सर, डायपोल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? डायपोल कह देंगे। ओके Dipole. जी, I, गॉट दिस थिंग? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? श्योर, आगे चलो। जी। ओके जी, अब हम आ रहे हैं लोन पेयर्स के ऊपर। लोन पेयर्स वाली बात हमें याद है, हमने कहा था, अरे मुझे मुझे बताया, मुझे तो याद पड़ा, मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी करा दिया था आप लोगों को। जी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया था। अल्लाह अकबर। अभी देखें बेटा, आई एम टीचिंग 5 6 जगह सेम चैप्टर, हाउ वुड आई रिमेम्बर? मुझे पता है कैसे याद आया, मैंने आप लोगों में से किसी से कुछ पूछा था, उमर, आपको लोन पेयर का कुछ पार्ट, यू आर हैविंग डिफिकल्टी, राइट? तो हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी, Yeah. isn't it? सो मुझे उससे भी याद आया Yeah. कि वी डिड हाइब्रिडाइजेशन एज वेल। अल्लाह अकबर गाइस, कम ऑन, आप लोग तो याद रखें हमने क्या पढ़ा था भाई। आयशा, यू ऑल्सो फॉरगॉट हमने क्या पढ़ा था? मैंने जब पूछा मुझे नो, बता आई दीजिए सही। रिमेम्बर्ड, आई थॉट आप रिकैप दे रहे होंगे। बेटा आधे चैप्टर का रिकैप थोड़ी ना दूंगा। एनीवेज, और चलो चलो, खैर कोई मसला नहीं, हम अभी चलो अब चलते हैं, एक फ्लो में लेके चलते हैं। लोन पेयर वाली बात क्या होती है, कम ऑन टेल मी। लोन पेयर सर वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो कि वैलेंस शेल का पार्ट होते हैं, किसका पार्ट होते हैं सर? बैलेंस शेल। एंड दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग, राइट? जैसे कि हमारे ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है उमर, गॉट दिस थिंग? Yeah. Yeah. टेल मी, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? Uh, Two. ग्रेट। आयशा आप बताओ, यहाँ कितने लोन पेयर है क्लोरीन के पास? एक सेकेंड। टेक योर टाइम। 3। वैलेंस वैलेंस शेल की वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे, या यू सेड समथिंग? 3। एग्जैक्टली, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। ओके जी,
बाकी बाकी कमांड, डू यू गाइस रिमेंबर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली सर द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने हाइब्रिडाइजेशन बेटे पूरा पढ़ लिया था, ये थोड़ा पढ़ा था? वो कार्बन के साथ था ना वो एग्जांपल? हाँ, जी। ये sp3 sp2 sp तक पढ़ा था। हाँ तो ये एसपी तक ही है, मतलब हमने ये पूरा कर लिया था, राइट? चलो ओके। यस। या हम इसको फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं सर। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू मेक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप पुराने ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे ताकि आप न्यू ऑर्बिटल्स को बना सकें जिनकी डिफरेंट एनर्जीज हो एंड शेप हो। एंड दिस वी डू दिस टू मीट आवर एन नीड्स एंड टू मेक बॉन्ड्स इन बैलेंस, टू मेक डिफरेंट बॉन्ड्स इन आर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर डिफरेंट बॉन्ड्स को बनाना होता है। अच्छा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली बात अभी इनसे नीचे करेंगे। बट इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने पॉइंट पे बात की थी ना कि देखें सर, यहाँ पे कार्बन को देखें, 1s2 2s2 2p2, राइट? सो इसमें कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन विल बी मेकिंग हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स? 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट? बट अगर आप मीथेन में देखें ऊपर, तो कार्बन इज मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इजंट इट? यस और नो? यस और नो, मुझे बताएं, यहाँ पे इस पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा होगा? इट्स 1s2 2s2 एंड 2p1। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा होगा कार्बन? So I was saying कि सर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, we were like कि carbon was C6, right? It was 1s2 2s2 and 2p2, right? It has 2 unpaired electrons, isn't it? या जी। कार्बन के, सो अगर कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा? अगर कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, राइट? टू यस और नो? एंड या। या बट मुझे बताया मीथेन के अंदर हमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने थे? 4 कोवेलेंट फोर। बॉन्ड्स, राइट? फोर हमें मीथेन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने थे। तो दैट इज वाज द रीजन कि सर हमने इसको एक्साइट कर दिया था। ये 2s1 से उठ के 2p3 में चला गया था, तो इट वाज 1s2 2s1 एंड 2p3। ओके, सो इट वाज 1s2 2s1 एंड 2p3। अभी मुझे बताया आयशा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे बेटे? फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, अब सो नाउ आई थिंक आई कैन जस्ट गो फॉर दिस थिंग, राइट? बट कैन यू प्लीज टेल मी, डोंट यू थिंक दैट ये 2s1 का इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस इफ आई कंपेयर्ड विद 2p3? जी। तो 2s1 का इलेक्ट्रॉन सर न्यूक्लियस के करीब है, राइट? तो जब वो न्यूक्लियस के करीब है, इसका मतलब क्या है कि उसका एनर्जी लेवल कम है। सर उसका अगर एनर्जी लेवल कम है तो इस बॉन्ड का भी एनर्जी लेवल कम होगा। तो यहाँ पे हम फंस गए थे, बिकॉज जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या ये चारों बॉन्ड्स आपको सेम एनर्जी के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? यस और नो? मुझे यस, सेम एनर्जी के लगे। सेम एनर्जी के लग रहे हैं सर। हमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने थे एंड वी वांट टू मेक देम सेम एनर्जी लेवल वाले 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट? तो इसलिए सर हमने फिर क्या करा, हमने हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करा, हमने कार्बन को उसके एक्साइटेड स्टेट में लिया था 1s2 2s1 एंड 2p3। एंड हमने ना जो ये s और p और हमारे पास सबशेल थे ना, इनके बीच के अंदर एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, हाइब्रिड सबशेल बनाया है, जिसमें एक s का ऑर्बिटल है और 3p के ऑर्बिटल्स है। अब मुझे बताएं, अब क्या ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे आ गए कि नहीं आ गए? यस और नो? यस, आगे। तो नाउ आई यस कैन सर जस्ट मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट? तो अब मैं 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता हूँ। सो हियर द हाइब्रिडाइजेशन वाज s1 p3। व्हाई s1? s क्योंकि s का एक है, p के 3 है। दैट वाज द रीजन वी वर सेइंग कि इसके अंदर 25% s कैरेक्टर है, 75% p कैरेक्टर है। यहाँ आपके पास शेप टेट्राहीड्रल है, बॉन्ड एंगल इज 109.5, शेप्स वाला पार्ट इंशाल्लाह विल बी डूइंग इट नीचे, डोंट वरी अबाउट दैट। And so the shape is basically tetrahedral and the bond angle is 109.5। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट हैज 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर एंड 4 सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ओके? सो कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू विद 4 अदर एटम्स जिनके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिकॉल हो गया, आगे चलूं? जी। या फिर हमारे पास ये वाला केस था sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मकसद क्या था सर? हमने ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना था जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। सो इस बार हमने 1s2 2s1 2p3 रखा था। 2s1 2p3 ये मेरे पास हाइब्रिड वाला केस था, बट ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया उसमें एक s लिया है, दो p लिए हैं, और एक मैंने जो है ना p का इलेक्ट्रॉन आई जस्ट लेफ्ट इट अनहाइब्रिडाइज। तो मेरे पास ये जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था, इट गॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस डबल बॉन्ड, राइट? इसकी वजह से हमें क्या मिलना शुरू हो गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड मिलना शुरू हो गया। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? आगे। या
गॉट दिस पार्ट। तो इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 क्यों होगी, कोई मुझे बताएगा प्लीज, इधर हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है? क्योंकि टू ऑर्बिटल्स हैं। बिकॉज सर एस देखें, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बनाया है उसमें आपने एक एस लिया है, दो पी लिए हैं, राइट? तो इट वाज S1 P2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके जी। इसके अंदर 33.3% एस कैरेक्टर है, 66.6% पी कैरेक्टर है। ये जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ डबल बॉन्ड। मैं कार्बन हूँ, मेरे पास एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था, मैंने अपने बराबर में एक और कार्बन को देखा, उसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था, हम दोनों ने फिर क्या किया बेटे, आपस में बॉन्ड बना दी। तो हमने जो बॉन्ड बनाया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबल बॉन्ड, ओके जी। गॉट दिस पार्ट, श्योर, आगे चलो। Yes. ओके ग्रेट। फिर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन थी। sp हाइब्रिडाइजेशन वाज, इन दिस केस हमने क्या बोला था कि देखिए सर, इसमें हमारे पास 1s2 2s1 2p3 है, और हमने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है उसमें एक s है एक p है, राइट? एक s है बेटे और एक p है, मतलब कि सर हमारे पास एक है, हमने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया उसमें एक s लिया एक p लिया, तभी मैंने इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहा है। और मैंने यहाँ पे दो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया है। ये जो दो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को सर आपने छोड़ा है ना, इनका पता है फायदा क्या होगा? कि दीज टू अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डबल बॉन्ड्स, ओके? तो इनकी वजह से क्या होगा बेटे, हमारे पास सर डबल बॉन्ड्स बनेंगे, मतलब कि सर ऑन द होल ये ट्रिपल बॉन्ड वाला केस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ आ रही है सबको, यस और नो? यस Mm, सर। So here the जी. hybridization was sp, and we have 50% s character, 50% p character. Aisha, 50% s 50% p character क्यों कह रही है? Why is that so? Equal है. बिकॉज सर एक एस है और एक पी है, राइट? हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एस है एक पी है हम्म. ना? ऊपर वाले केस में एक एस था जी. दो पी थे, तो 33.3 एस एंड 66.6% पी। उससे ऊपर वाले केस में एक एस था और 25. Yes. एग्जैक्टली एग्जैक्टली गॉट दिस थिंग, ठीक है जी। एंड अगर हमसे कोई पूछेगा सर हाइब्रिडाइजेशन हम करते क्यों हैं, हम बोलते हैं कि देखिए सर बात सारी ऐसी है कि अब यहाँ पे ना हमारे पास चारों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे थे। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होते हैं तो उनको बॉन्ड करना सर डिफिकल्ट होता है। जब उनको बॉन्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, तो फिर मसला क्या आ जाएगा सर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड करना ही डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, सो यू नो, डोंट यू थिंक जब इलेक्ट्रॉन्स को मेरे लिए बॉन्ड करना डिफिकल्ट है तो मतलब अगेन उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, तो मैं उनको बॉन्ड ही नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किया, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना जिनका शेप सेम है, शेप डिफरेंट है एंड एनर्जी सेम है, ताकि मैं उनको सेम एनर्जी लेवल पे बॉन्ड बना सकूं। ये पूरी बात हमने यहाँ पे की हुई है, देखें। Hybridization occurs because it is difficult to bond electrons at different energy levels, so a new hybrid orbital is formed between the previous ones with same energy level. Okay जी, got this thing, बात समझ आ रही है सबको? या। Yes. ओके। मतलब कि अब जरा मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि जब जब कार्बन के, ये बात ना मेरे साथ हर बच्चा भी कॉपी करेगा, ओके? जब जब कार्बन, जब जब कार्बन हमारे पास, नंबर वन, फोर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, जब जब कार्बन फोर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन बेटी क्या होगी? कम ऑन टेल मी। sp3. एग्जैक्टली, उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन सर क्या हो जाएगी? sp3। और मुझे बताएं, जब कार्बन वन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तब क्या होगी? उमर, यू टेल मी। एस एस पी SP2। एग्जैक्टली, उस वक्त हाइब्रिडेशन से क्या होगी? sp2 हो जाएगी। और आयशा, जब वन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा तब क्या हो जाएगी? sp. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं SP1 भी लिख सकता हूँ, वो क्या रॉन्ग या होगा नो नो नो, अगर एस पी बिल्कुल वन नहीं। भी लिख? आप sp1 लिख दो, sp1 लिख दो। बेसिकली ना अच्छा। यहाँ पे हर जगह वन ऑलरेडी है, ये जो वन है ना ये है, बट क्योंकि यू नो लाइक वन को लिखना ना लिखना बराबर है, तो हम उसको इसलिए मेंशन नहीं करते। ओके जी, गॉट दिस थिंग, आगे चलो। या। Yes. एक मिनट। या। ओके जी, सो यू नो हियर इट वाज द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब ना जरा ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, 90% पाकिस्तान की आवाम इसमें जो है ना कंफ्यूज है। क्या है सर? कंफ्यूज है। देखिए बेटा, एक बात हमने याद रखनी है कि एस, देखिए मेरी बात सुनिएगा, बी वेरी अटेंटिव।
एस एंड पी, सर ये दोनों सबशेल्स हैं। ये क्या है? सबशेल्स है सर, ये बॉन्ड्स नहीं। हमारे पास अभी हम पढ़ रहे हैं सिग्मा एंड पाई, ये सर टाइप ऑफ बॉन्ड्स है। ये क्या है सर? बॉन्ड्स है। एस और पी सबशेल है, सिग्मा और पाई क्या है? सिग्मा एंड पाई हमारे पास क्या bond है? बॉन्ड्स है। और एस और पी क्या है? bonds. subshell And एस और पी क्या है सर? सबशेल्स है। ठीक है जी। तो कभी कोई भी बच्चा एस और पी को सिग्मा पाई से कंफ्यूज नहीं करेगा। सिग्मा पाई दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इंटर न्यूक्लियस एक्सिस। ये बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हम कहते हैं सर ये एक इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इन अ बॉन्ड। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, देखिए मैंने यहाँ दोनों के न्यूक्लियस से यहाँ बनाई हुई है। सो यू नो इट इज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हम कहते हैं सर जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, जिसको हम इस तरह दिखाते हैं सिग्मा, ये होता है एंड ऑन ओवरलैप। इसका एक और मार्केट में नेम चल रहा है विच इज हेड ऑन ओवरलैप। इसको हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं। हेड ऑन भी कहते हैं, हेड जॉन भी कहते हैं, एस भी लगा देते हैं, हेड जॉन ओवरलैप। ठीक है, वो आप लोग माशाल्लाह इंग्लिश मुझसे अच्छे तरीके से लिख लेंगे, तो इसका मसला नहीं है। ठीक है, हेड्स ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप जो भी है। ये एंड ऑन ओवरलैप मतलब कि सर आपके पास जो भी सबशेल्स हैं उनके एंड्स आपस में ओवरलैप करेंगे। एंड पाई बॉन्ड होता है सर साइडवेज ओवरलैप इन पी ऑर्बिटल। अब ये सर साइडवेज ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए सर, एक हमारे पास होता है एस सबशेल, एक होता है पी सबशेल। बेटा एस सबशेल की जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं? इस शेप को हम क्या कहते हैं गाइस? से S subshell. क्या कहते हैं आयशा? S subshell एस सबशेल नहीं कहते, अभी आपने सही बोला था। Sphere. पेयर बोला था। स्पेरिकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पेरिकल इन शेप कहते हैं। स्पेयर बिल्कुल सही कह रही। इसकी शेप कहलाती है स्पेरिकल इन शेप। और इसकी ये पी सबशेल की शेप क्या कहलाती है? इसका क्या नेम है? Tumble डम्बल शेप लोब्स। ओके, ठीक है जी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि देखें सर, कभी भी दो एस सबशेल आपस में ओवरलैप करेंगे ना, तो वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सिग्मा। सिग्मा को हम किस तरह शो करेंगे? इस तरह शो करेंगे, ये देखें सर, दिस इज सिग्मा। ठीक है, जब भी दो एस सबशेल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा कभी भी दो एस सबशेल बनाएंगे सर सिग्मा बॉन्ड होगा। कभी भी आपके पास एस सबशेल और पी सबशेल बॉन्ड बनाएंगे वो भी सिग्मा होगा। और कभी भी आपके पास जो फर्स्ट, जो पहला पहला जो फर्स्ट पी पी सबशेल जो बॉन्ड बनाएंगे ना, वो भी आपके पास क्या होगा? सिग्मा होगा। अब अगर आप देखें सर, सिग्मा बॉन्ड में आपने कहा था एंड ऑन ओवरलैप या हेड्स ऑन ओवरलैप, मुझे बताएं क्या ये एंड्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस और नो? करे कर रहे Yeah. हैं राइट। तो ये हमारे पास एंड्स क्या कर रहे हैं सर? आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली एंड ऑन ओवरलैप, जिसको हम हेड्स ऑन ओवरलैप भी कहते हैं कि हाँ भाई हमारे हेड्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सो क्या होगा सर, जब भी एस एस, जब भी एस पी, या जब भी पीपी वाला आपका फर्स्ट पीपी जो बॉन्ड करेगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, फर्स्ट एस जो एस एस, फर्स्ट नहीं सिर्फ एस एस हमेशा सिग्मा, एस पी हमेशा सिग्मा। फर्स्ट पीपी सिग्मा होगा, सेकेंड पीपी होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है। थर्ड पीपी मतलब कि ये दोबारा पाई बॉन्ड, मतलब कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब जरा पाई बॉन्ड को केस को समझे, मुझे बताएं, ये आप लोगों को पता है ना ये पी पी सब शेल होता है राइट? यस और नो? yes अब देखें, हम क्या कह रहे हैं, मैं दो पी सब शेल को ले रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ना ऐसे 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 इस तरीके से खड़ा कर रहा हूँ। ओके, मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है? मैंने उनको इस तरह से खड़ा कर दिया राइट, ऐसा ही है। जी जी अब क्या होगा कि इनके जो ये वाले पोर्शन है ना, मैं इन दोनों पोर्शंस को आपस में एक दूसरे की तरफ ज्वाइन कर रहा हूँ। उमर ये बात समझ आ रही है? देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ। Yeah. जब मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूंगा Okay. ना, तो पता है ये कैसे दिखेंगे? ये दोनों जब इस तरह से, जब ये दोनों इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बेसिकली कहलाएगा पाई बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा सर? पाई बॉन्ड कहलाएगा। देखें, ये दोनों इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, एंड आपके पास ये जो ज्वाइन पार्ट होगा ना, ये बेसिकली कहलाएगा पाई बॉन्ड। अब जरा यहाँ कॉन्सेंट्रेशन से बात समझें। देखें, ये वाला पोर्शन है ना जिसको हमने शेड करा हुआ है, ये कहलाएगा हाफ पाई बॉन्ड, नीचे वाला भी कहलाएगा हाफ पाई बॉन्ड। हाफ पाई बॉन्ड पता है क्या मतलब है? कि देखें, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना,
वो यूं रिवॉल्व कर रहा है मुस्तकिल, ठक 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो 50% ऑफ द टाइम आपको इलेक्ट्रॉन पेयर इस इंटरसेक्शन में मिलेगा, और 50% ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ मिलेगा, इस इंटरसेक्शन में मिलेगा। तभी हम इस ओवरलैप को हाफ पाई बॉन्ड कह रहे हैं, और इस ओवरलैप को हाफ पाई बॉन्ड कह रहे हैं। मुझे बताइए, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? पाई बॉन्ड वाली Yes. उमर Yeah. आपको समझ आई? बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ सर, हमने दोनों को ऐसे लिया था, इन दोनों पोर्शंस को जोड़ दिया। जब मुझे बताओ इन दोनों पोर्शन को जोड़ दूंगा तो ये ऐसे नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। और ये वाला ऐसा हाफ पाई बॉन्ड कहलाएगा, और ये वाला ऐसा हाफ पाई बॉन्ड। सर ये हाफ बॉन्ड का क्या चक्कर होता है? हाफ बॉन्ड का चक्कर ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आधा टाइम यहाँ स्पेंड करेगा, आधा टाइम वहां स्पेंड करेगा, दैट्स इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर आधा टाइम यहाँ स्पेंड करेगा, आधा टाइम वहां स्पेंड करेगा, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है गाइस, मुझे बताएं, बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yeah. अब जरा एग्जाम्पल करते हैं, ओके? जल्दी से हम ना ऑक्सीजन पे आते हैं, O2 पे, ओके? दिस वाज O2, राइट? so it was 1s2, 2s2 and 2p4, ओके? सो यू नो, 1s2, 2s2, 2p4। अब ऐसा है, मुझे बताएं आयशा, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? यस और नो? Yes. तो अब क्या होगा? और दूसरे ऑक्सीजन में भी दो अनपेड है, तो आपके पास पहले ये दोनों आपस में पेयर बनाएंगे, राइट? यस और नो? जी। मुझे बताएं, क्या ये दोनों पी सबशेल के हैं? जी। क्या ये फर्स्ट पीपी ओवरलैप होगा? Yes. तो फर्स्ट पीपी ओवरलैप हमने क्या पढ़ा था सर? सिग्मा होगा। मतलब कि सर ये ऑक्सीजन के देखें, दोनों के न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट पीपी ओवरलैप बना, जो कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड आ गया, देखें दोनों के एंड्स आपस में ज्वाइन होगा, राइट? यस और नो? उमर, आयशा, कमान Yes. टेल मी, यू गॉट दिस पार्ट? Yeah. Yes. Yeah. अब जब दूसरा पीपी ओवरलैप होगा, तो डोंट यू थिंक हमने क्या पढ़ा था कि सेकंड पीपी ओवरलैप क्या होता है सर? पाई बॉन्ड होता है, राइट? तो जब दूसरा पीपी ओवरलैप करेगा तो वो ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, इजंट इट? जी। Yeah. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। मुझे बताएं, ये ऑक्सीजन की डायग्राम आप लोग को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? आ रही है। श्योर? उमर, गॉट इट? एक और दफा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, ऑक्सीजन पे आते हैं, बना ही लेते हैं। देखो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, O8, ओके? ऑक्सीजन है O8, राइट? मैं कह रहा हूँ बेटा O2 बनाना है, O2। तो हम ना ऑक्सीजन को लिख रहे हैं 1s2, 2s2 एंड 2p4, राइट? तो 2s2 में तो दो इलेक्ट्रॉन जैसे आ जाएंगे, एंड 2p4 में थ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, ओके? 1 2 3 4। अब मुझे बताएं, आपके पास इन दोनों केसेस के अंदर उम्र टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है, यस और नो? Yeah. सो ये दो बॉन्ड्स बनाएंगे, डबल बॉन्ड्स। मतलब आपके पास ऑक्सीजन विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? Isn't it? Yeah. Oxygen will look something like this, okay? Oxygen will basically gonna look something like this. अब मुझे बताएं, जो ये पहला जो वो बन रहा है, रुके जरा। क्या ये जो आपके पास बॉन्ड बनेगा, देखिए ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास आपस में बॉन्ड करेंगे। तो क्या ये वाला ओवरलैप फर्स्ट पीपी ओवरलैप है? यस और नो? यस और नो? Yeah. और मुझे बताएं, क्या ये वाला ओवरलैप आपके पास सेकंड पीपी ओवरलैप है कि नहीं है? यस और नो? है। ये वाला भी होगा। अब मुझे बताएं, फर्स्ट पीपी ओवरलैप आपने क्या पढ़ा था, वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा होता है, राइट? फर्स्ट पीपी। सिग्मा। और सेकंड पीपी क्या होता है बेटे? यस। पाई। पाई होता है, राइट? बाय। तो फर्स्ट पीपी मींस कि वो आपके पास सर सिग्मा हो जाएगा, एंड सेकंड पीपी आपके पास क्या हो जाएगा सर? पाई बॉन्ड हो जाएगा, राइट? तो ये कैसे बनेगा जरा देख लेते बाय हैं। बॉन्ड। ये ऐसे बनेगा कि ये ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस आ गया, ये ऑक्सीजन का दूसरा न्यूक्लियस आ गया, ठीक है? पहले इनके दोनों पी सबशेल ऐसे निकलेंगे, मैंने खुद छोटे से ऐसे बना दिया, ओके? ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, राइट है ना? एंड यू नो, यस। ये वाला जो बॉन्ड होगा हमारे पास,
जो ये वाला बॉन्ड होगा, ये मेरे पास हाफ पाई बॉन्ड कहलाएगा, एंड ये वाला बेसिकली हाफ पाई बॉन्ड कहलाएगा, राइट? गॉट दिस थिंग? Yeah. Yeah. श्योर 100%? जी. ठीक है जी, ठीक है। Yeah. तो एक सेकंड,